नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अहादीस मुबारका की रोशनी में दुनिया की हकीकत पर हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा मौजू है मौत को याद रखना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। दुनिया की सारी लज्जतें और सारी खुशियाँ इस नापायदार जिंदगी तक महदूद हैं। जब रूहो बदन का रिश्ता टूट जाएगा तो ये ऐशो इशरत और मुसरत व शादमानी के सारे असबाब धरे के धरे रह जाएंगे। इंसान की गफलत और झूठी लज्जतों पर कनाल का सबब यही है कि मौत का भयानक चेहरा उसकी नज़र से ओझल है। अगर गफलत का गुबार छट जाए और मौत के बाद का मंजर उसके सामने रहे तो उसे दुनिया की किसी चीज से दिलबस्तगी ना रहेगी। मरते ही ये सारी चीजें इससे छिन जाएंगी और वो बजक बीनियो दो गोश खाली हाथ घर से निकाल दिया जाएगा। जिस चहेती बीवी के लिए अपने दीन को बिगाड़ा था, जिस प्यारी औलाद के लिए अपनी आखिरत बर्बाद की थी, जिन अजीजों अकारब की खातर अपनी आकबत से बेपरवाह था, उनमें से कोई भी तो साथ न देगा। ना कोठी, ना बंगला, ना मालो दौलत साथ जाएगी। कब्र की तंगो तारीख कोठरी में उसको तने तनहा जाना होगा। चंद दिन बाद उसका जिस्म जिसके बनाने संवारने पर घंटे लगाता था गल सड़ जाएगा और कीड़ों की खुराक बनेगा। यह है मौत का ज़ाहिरी नक्शा। बाकी रही उसकी रूहानी सख्तियां, जानकनी का अजाब, फरिश्तों का सामना, कब्र के अजाब की कैफियत। इसका अंदाजा तो चश्मे तसव्वुर से भी नहीं किया जा सकता। मौत को याद रखना बहुत जरूरी भी है और बड़ी इबादत भी। ये मर्ज गफलत का तरियाक भी है और दुनियावी परेशानियों से निजात का इलाज भी। ये आदमी के लिए ताज़ियाना इबरत भी है और कलीद सआदत भी। उस शख्स से बड़ा बदनसीब कौन होगा जो अपनी मौत को भूल जाए। अल्लाह ताला हमें सही बसीरत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कब्र के मंजर से मुतल्लिक हजरत हानी फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती। अर्ज किया गया, आप जन्नत व दोज़ख का तज़किरा करते हैं तब नहीं रोते मगर इससे रोते हैं। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर आदमी को इससे निजात मिल गई तो बाद की मंजिलें आसान होगी और अगर इसी से निजात ना हुई तो बाद का मामला उससे सख्त होगा। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने जो मंजर भी देखा कब्र इससे भी ज्यादा भयानक है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के अफजल तरीन हजरात में से हैं। कई बार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी। इसके बावजूद उन पर आखिरत का खौफ इस कदर गालिब है कि किसी कब्र को देखते हैं तो कब्र का सवाल और जवाब, वहां की तारीकी और वहशत व तन्हाई को याद करके बेख्तियार रोने लगते हैं। मरने के बाद आदमी को जिन मंजिलों से गुजरना है, अगर ख्वाब में भी किसी को नजर आ जाए तो दहशत से कलेजा फट जाए। मगर एक तो अल्लाह ताला ने उनको पर्दा गैब में रखा है और फिर दुनिया की फिजा ने इंसानों की बसीरत पर
गफलत के पर्दे डाल दिए। वरना अगर कब्र ही के मनाज़र इंसान के सामने आ जाते तो जिंदगी अजीरन हो जाती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अजाब को बयान करते हुए फरमाया, अगर वो हालत तुम पर खुल जाती तो तुम लोग मुर्दों को दफन करने की हिम्मत ना करते। कितने खुशनसीब हैं जो इस अंधेरी कोठड़ी में रोशनी के लिए सामान करते हैं, और कितने बदनसीब हैं जो कब्र के लिए सांप और बिच्छू अपने हाथों से पालते हैं। यही बदअमलियां, यही जुल्म और सितम, यही हरामकारी और हराम खोरी जो लोग दुनिया में करते हैं, कब्र के सांप और बिच्छू हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व फितनतुल कब्र। ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब और कब्र के इम्तिहान और आजमाइश से तेरी पनाह चाहता हूँ। दोस्तों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जो इस दुनिया में आया है उसको वापस भी जाना है, उसको मौत आनी है। कोई भी जी रूह इससे महफूज नहीं रहेगा। ये सब लोग जानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम सब जानते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे लोग भी, गैर मुस्लिम लोग भी ये इस चीज पर यकीन रखते हैं कि इंसान को एक दिन मरना है। लेकिन इसके बावजूद हम ना कभी मौत को याद करते हैं, ना उसके बाद की जिंदगी का कभी ख्याल करते हैं, और हम अपने जिंदगी में दुनियावी ऐशो आराम और आसाइश के पीछे भागते रहते हैं। अपनी औलाद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर गुजरते हैं। हालांकि ये हमें मालूम है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका हिसाब हमने ही देना है, हमारी औलाद ने नहीं देना। औलाद तो उस वक्त आपको पहचानेगी भी नहीं। जो अच्छे या बुरे काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए हैं, उसका अजर हमें अल्लाह ताला ने देना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा अजर मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा अजर मिलेगा। लेकिन हम रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए अगर सही करेंगे तो ये हमारे लिए ऐन इबादत है। लेकिन अगर हम अपनी या अपने अहले खाना की उल्टी सीधी और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हराम रोजी कमाने के लगेंगे, हराम रोजी के पीछे भागने लगेंगे, तो इसका जवाब उस शख्स ने ही देना है जिसने वो रोजी हराम कमाई है, ना कि उन लोगों ने जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया है। उस वक्त ये बहाना नहीं सुना जाएगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए या अपनी बीवी के लिए ये सब कुछ किया था, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं। दोस्तों, ये बात समझने की मुतकाजी है। इसको हमें समझना चाहिए कि हमने अपने आमाल का हिसाब खुद देना है। हलालो हराम की तमीज हमें खुद ही करना होगी। उसके लिए कोई बहाना नहीं रहेगा, उसके लिए कोई बहाना काम नहीं देगा। हमने रिज़्क़े हलाल कमाकर अपने औलाद को खिलाना है, वो कम हो या ज्यादा। अल्लाह ताला ने आपका हिस्सा रिज़्क़ का जिस कदर आपकी जिंदगी में रखा है वो आपको मिलकर रहेगा, और इससे ज्यादा जो आप कमाएंगे या जो आप इससे ज्यादा की ख्वाहिश करेंगे वो हिर्सो तमा में आता है, और इस हिर्सो तमा में इंसान अंधा हो जाता है और वो हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी मौत को हर वक्त याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उससे डरने
اور آئندہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔